जय श्री हरि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ महीने में माघ स्नान कैसे किया जाता है और माघ स्नान की पूजा विधि क्या होती है। तो देखिए, जिस तरह हम कार्तिक स्नान करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम माघ स्नान भी किया जाता है। माघ के महीने में माघ स्नान करना और माघ के महीने में व्रत करना बहुत ही अधिक पुण्यदायी माना गया है। माघ का जो महीना है ना, यह भगवान श्री हरि विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और इस महीने में तिल का दान भी विशेष महत्व होता है। देखिए, जब आप माघ स्नान करें ना, तो तिल को भी वह थोड़ी ज़्यादा आप ही मंगवा लें, क्योंकि पूजा में हमें रोजाना तिल चढ़ाने होते हैं। और माघ स्नान इस वर्ष यानी कि 2026 में 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो माघ स्नान करने के लिए 3 जनवरी से ही आप सुबह के समय जल्दी उठ जाइए, यानी कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच आसपास आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद हमें तुलसी जी को, गमले को अच्छे से तरीके से साफ कर लेना है और इसके बाद हम सबसे पहले हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु तुलसी अति प्रिय, तो जिस दिन प्रकार हम कार्तिक महीने को तुलसी का विशेष महत्व होता है ना, उसी तरह से हम माघ महीने में तुलसी पूजन विशेष महत्व होता है। देखिए, स्नान करने के बाद हम तुलसी जी को जल सींच देंगे। और सर्दियों भी हम मौसम में तो बहुत ज़्यादा जल हमें नहीं सींचना है, थोड़ी ही जल हमें तुलसी जी को अंदर सींचना है, क्योंकि अगर ज़्यादा जल से सींचे तो सर्दी भी वजह तुलसी जी हमारी खराब हो जाएगी। तो थोड़ा ही जल हम सींचेंगे, समर्पित करेंगे। ध्यान रखें कि माघ स्नान की पूजा के यह तुलसी जी के नीचे बैठकर ही करनी चाहिए। तुलसी जी के गमले के पास हम आसन लगाकर बैठेंगे जाएंगे और फिर हम पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। यह तो स्वास्थ्य की, यहाँ हम हल्दी से भी बना सकते हैं। अगर आपको गमले में जगह है नहीं, तो आप गमले यहाँ स्वास्तिक बना ले, और अगर नहीं है तो आप नीचे भी बना सकते हैं। तो और यहाँ जो स्वास्तिक है ना, जो एक तरीके से आप इस पूजन में गणेश जी को ही शामिल कर रहे हो इस प्रकार से, क्योंकि स्वास्तिक रूप से गणेश जी का पूजन किया जाता है। और अगर आप गमले में स्वास्तिक बना रहे हैं ना, तो इस औषधि गुण में भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके तुलसी जी को कोई कीट पतंगे लग गए, तो सड़ रहा है, तो यह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब अगर आपके पास शालिग्राम भगवान की सेवा है, तो आप उन्हें भी तुलसी के नीचे विराजमान कर दीजिएगा। और नहीं हो तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा हो तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास श्री हरि विष्णु की नहीं है, मेरे पास कान्हा जी यानी कि लड्डू गोपाल है, तो मैं उनको विराजमान कर दूंगी। और भाव रूप से हम भगवान लड्डू गोपाल को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले से वस्त्र पहना दिया है। और उसके बाद भाव पूर्वक मैं यहाँ पर दीपक जला दूंगी। दीपक शुद्ध देसी घी का जलाना है आपको। इस प्रकार से आप शुद्ध देसी घी का आप दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद आप के पास जो तिल है ना, क्योंकि तिल माघ महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप विशेष करके रखिएगा। और भाव रूप से आपके पास फूल हो तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद थोड़े से तिल आपको दीपक में भी डाल देना है, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं ना, उतना शुभ माना जाते हैं। तो माघ के महीने में तिल का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल जरूर समर्पित कर दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद आप कोई फल या मिठाई ले सकते हैं। तो आप, मैंने तिल से बनी हुई मिठाई ली है, और आप उसके बाद फल स्वरूप भगवान को भोग लगा दीजिएगा। माता तुलसी को मैंने जो कान्हा जी की सेवा ली है ना, तो मैं कान्हा जी को ही भोग समर्पित करूँ, और मैंने तुलसी माता को वैसे तिल का भोग लगा दिया है। तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हो। और देखिए, अगर आप पहले दिन से पूजा कर रहे हो ना, तो स्नान करके तो कोशिश कीजिए कि इस दिन आप भगवान श्री हरि को या शालिग्राम लड्डू गोपाल को, जिन्हें अपने विराजमान किया है ना, उन्हें जनेऊ जरूर ही समर्पित कीजिए। अगर जनेऊ नहीं हो तो फिर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हो। 7 बार इस बार तरीके से आप लपेट सकते हो। शालिग्राम भगवान यानी विष्णु भगवान, जो भी आपने लड्डू गोपाल समर्पित को विराजमान किया है, तो यहाँ मैंने जनेऊ समर्पित कर, जनेऊ हमें केवल पहले दिन माघ के अंतिम दिन यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन जनेऊ समर्पित करना है। तो बीच के दिन जो हम केवल कलावाही वस्त्र के यहाँ अभाव समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ मैंने भगवान श्री श्री जो लड्डू गोपाल है ना, मैंने उनको
कर दिया समर्पित। और तुलसी माता को जो हम चुनरी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। आप चाहे तो पुरानी चुनरी हो या अपने नए वर्ष के दिन आपने 1 तारीख के दिन माता तुलसी को जो चुनरी समर्पित किए, वो आप धो के वापस उनको समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपने श्रृंगार का सामान है ना, वो आप श्रृंगार का सामान भी उन्हें समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप श्रृंगार का सामान आप माघ के पहले महीने में जो व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आप उस दिन भी कर सकते हो, और आप आखिरी के दिन करेंगे ना तो उस दिन भी आप कर दीजिएगा, और वही सामान आप किसी को भी दे सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूजा कर दी है। पूजा करने के बाद आप भाव रूप से आरती कर दीजिएगा, श्रद्धा पूर्वक आप आरती कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, वैसे तो माघ के महीने में किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान किया जाता है, लेकिन हम गृहस्थ महिला के पास इतना समय नहीं होता है कि 1 महीने तक हम नदी जाकर स्नान कर पाए, तो हम अपने घर पर ही बड़े ही आसानी से माघ स्नान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माघ के महीने में सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 बजे के बीच में आप स्नान और ध्यान करें। नहाते समय आपकी जो बाल्टी है ना, उसके अंदर तुलसी दल डाल दें या फिर गंगा जल मिश्रित जल में ही हम स्नान करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर तिल समर्पित कर दिए हैं, और हम यहाँ पर फूल समर्पित भी कर सकते हैं, तो लाल या पीला फूल भी, या फिर आप देखिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई सामग्री के नहीं। तो आप जितनी भी सामग्री चढ़ाए ना उतनी कम पड़े। आपके भाव में जो बिल्कुल पवित्रता हो चाहिए, तो स्नान करने के आप 1 लोटा जल भी समर्पित कर दीजिए, तो भी आपको उतने ही पुण्य की फल की प्राप्ति मिलेगी। बस ध्यान रखें कि माघ के महीने में तिल जो है ना, वह विशेष रूप से उपयोगी किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़े तिल आपको जरूर समर्पित करने हैं। इसी प्रकार से मैंने तुलसी माता की पूजा की है। आप भी इसी प्रकार से तुलसी माता की पूजा करने, और हर महीने, पूरा महीने में ना आप माघ के महीने में कहानी आप जरूर सुने। इसी प्रकार दोस्तों, माघ में स्नान करना समस्त पापों का नाश करना होता है, इसलिए जीवन में एक बार हम सभी को माघ स्नान जरूर ही करना चाहिए। और जो हो सके तो इस पूरे महीने के बीच में किसी भी एक दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना ही जरूरी है, और कीजिएगा। और पवित्र नदी में देव वृक्षों के नीचे तिल का तेल का दीपक है जलाना है, जो वह जरूरी ही प्रज्वलित कर दीजिएगा। कि जो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। तब तक के लिए ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।